अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि लास्ट क्लास में हमने कुछ कमांडें की थी, अब जो कमांडें रहती हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मज़ीद कमांडों के ऊपर चलेंगे। अभी मैं आपको रेंडर सेटिंग के ऊपर नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि इसमें जो रेंडर सेटिंग होती है वो एक स्पेशल डाउनलोड किया जाता है रेंडर वीरे रेंडर के नाम से। तो मेरे पास अभी वो नहीं पड़ा हुआ और ना ही मैं अभी उसको छेड़ूंगा, क्योंकि वो हैवी कर देता है इस फाइल को मेरी, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल इसी पे रहूँगा। तो ये हमारे आगे जूम और जूम विंडो के जूम विंडो का नाम है। अगर आपने इस एरिया में सिर्फ वो करना है, जूम करना है, तो आप इस तरह, और जूम टोटल का मतलब है जिस तरह आपने ये जूम आउट जूम इन, इस तरफ जूम इन कर रहे, इस तरफ जूम इन। अब ये जिस तरह बहुत दूर चले गए हम लोग, हमने ये जूम इन किया, अभी हमें ये एरिया से चाहिए, तो इसके लिए हम जूम विंडो का सिलेक्शन करेंगे कि हम एक विंडो ले लेते हैं इस तरह की। कैसे? इस तरह। मैं वापस जूम विंडो पे आता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें कैसे आ गई। तो इस तरह से ये है वो जूम एक्सटेंड के, जूम बड़ा कर रहे हैं, जूम छोटा कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे। ये हमारे आज के बहुत ज़रूरी, आज के क्या है, ये हमारे हर फाइल में हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाले टूल यही हैं, तो तभी मैंने सबसे लेट इन पे आया। तो सबसे पहले हमारी मूव की कमांड है। मूव का टूल सिंपली जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं मूव करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, मूव, सिंपली मूव करने के लिए। अब ये हमारा पुल और पुश, सबसे ज़रूरी कमांडों में से ये एक कमांड आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंपली एक्सट्रूड का काम करती है। अगर आप दूसरी ज़ुबान में बोलें तो हमारी कोई भी क्लोज फिगर होगी तो उसको हमने एक्सटेंड करना है। तो हम ये देखें, अब नीचे डिस्टेंस लिखा नज़र आ रहा है, तो अब हमने छोड़ दिया इसको। अब हम इसको वापस कंट्रोल Z करते हैं। अब मैंने इसको देना है जी 5 फीट की हाइट देनी है। 5 फीट करूँगा तो ये देखें 5 फीट की हाइट। अब मुझे लगा यार कि ये वाली जगह ना बाहर आनी चाहिए, तो जिस सिंपली मैं इसकी डायरेक्शन में क्लिक करूँगा तो ये वाली जगह बाहर आ जाएगी। इसको पतला कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में करना है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको इस टूल का भी बताया था कि इसकी मदद से हम चीज़ों को इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। पुश एंड पुल में से वापस ये एक्सटेंड अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और डायमेंशन भी दे सकते हैं। इसी तरह ये सिर्फ ये नहीं कि रेक्टेंगल में ही काम आएगी, सर्कल में भी। सर्कल हमारा क्लोज फिगर जैसे ही बनेगा तो मैं पुश एंड पुल पे आऊँगा तो ये देखें, ये इसने एक सॉलिड चीज़ को उठाना शुरू कर दिया। तो कुछ हमारा ये चीज़ है पुश एंड पुल। मैं वापस आ जाता हूँ इस कमांड के ऊपर। अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइन से कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरह से एक्सिस के गिर्द कर लेता हूँ। ये यहाँ से जुड़ गई, यहाँ से मैं इसको इस डायरेक्शन में ले गया और अब मैं जोड़ देता हूँ इसको यहाँ से यहाँ। हमारी जैसे ये क्लोज फिगर हुई तो मैं सिंपली इस पे आया और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास क्लोज फिगर नहीं है, रेज़र ली मैंने और इसको, इस लाइन को मिटा दिया। सिंपल हमारे पास क्लोज फिगर नहीं है। अब मैं जब एक्सट्रूड पे जाऊंगा तो ये देखें कुछ भी नहीं एक्सट्रूड करेगा, क्योंकि हमारे पास क्लोज फिगर नहीं है। अब मैं वापस लाइन लेता हूँ, मैंने आधे से आधे तक एक ड्रॉ कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रॉ कर दी। अब मैं जब पुश एंड पुल पे आऊँगा तो ये देखें ये अलग उठ रहा है, तो ये चीज़ अलग उठ रही है। कंट्रोल Z किया। अब मैंने रेज़र ली, रेज़र लेके मैं इसको दरमियान वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जब पुश एंड पुल पे आऊँगा तो ये पूरे का पूरा इकट्ठा उठेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। वापस कंट्रोल Z करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मैं इस रेज़र लेके इस साइड वाली लाइन को डिलीट कर लेता हूँ। अब ये देखें, जैसे कि कलर भी मैंने आपको पहले बताया था कि कलर वो वैसा शो करना ख़त्म कर देगा जब तक वो क्लोज बाउंड्री नहीं होगा, तो वो एक कलर जो शेडो सा हमें दे रहा है वो नहीं देगा। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ एक्सट्रूड। तो ये देखें ये चीज़ एक्सट्रूड हो, मुझे इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, इस तरह एक्सट्रूड हो गया, इस डायरेक्शन में इस तरह। तो इसी तरह आप एंगल को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये बेसिकली रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी लड़की के ऊपर ही आ जाते हैं हम। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले हमने बेस पॉइंट पकड़ा, इसने पूछा हमें किस डायरेक्शन में करना है। हम इधर एंगल लिख भी सकते हैं, मैं इसको 90 का एंगल देना चाहता हूँ तो मैं इधर 90 लिखूँगा तो ये 90 के एंगल पे चला जाएगा। अब मैं इसको एंगल दे देता हूँ 90, तो ये देखें ये 90 के एंगल पे बिल्कुल सीधी हो गई। अब मैं वापस आया, मुझे ये चाहिए 45 के एंगल पे, तो 45 क्लिक किया, ये देखें 45 के एंगल पे लड़की खड़ी हो गई। इसको वापस 90 पे ले 45 और करूँगा तो ये देखें ये आ गई।
तो कुछ इस तरह से ये रोटेशन के लिए काम आता है। अगर फ़र्ज़ करते हैं हम आ जाते हैं टॉप व्यू के ऊपर, मतलब मैं थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके चला जाता हूँ। ये चीज़, ये हमारे पास लाइनें हैं, मैं इन्हें रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे आया और मैंने इसको रोटेट कर देना है। ये देखें, आपने जिस लाइन को रोटेट करना है उस लाइन को सिलेक्ट किया मैंने और ये रोटेशन होनी शुरू हो गई। तो कुछ इस तरह से ये कमांड काम करती है। आगे की कमांड बेसिकली मैं सबसे पहले तो इसका व्यू सही कर लेता हूँ, कंट्रोल दैट। तो व्यू सही करता हूँ, तो व्यू सही करके उसके बाद फिर मैं अगली कमांड के ऊपर चलता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं ऑफसेट वाली कमांड के ऊपर। तो अगली कमांड पहले ये वाली है, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ। पहले मैं एक कोई बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल कर लिया मैंने क्रिएट। तो अब मैं इसके ऊपर आया, अब इसने पूछा यार आप एक डिस्टेंस दे दे मुझे कि मैंने किस से लेके किस तक करना है। ये इतनी ज़रूरत आने वाली कमांड नहीं है, इस वजह से इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। आगे जब ये ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं ऑफसेट के ऊपर। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक किया और आपने स्केल कर देना है इसको अपनी मर्ज़ी से। तो ये इस तरह से इसका स्केल है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ सर्कल के ऊपर, सर्कल किया मैंने। अब मैं इस स्केल के ऊपर आया, ये देखें ये आपका ऑफसेट आ गया। अब मैं आपको एक्सट्रूड करके दिखा, कंट्रोल Z करता हूँ पहले। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा जब, तो ये देखिए पूरे का पूरा एक ही सॉलिड आ रहा है। अब मैं ऑफसेट करता हूँ, ऑफसेट करने के बाद मैं अब एक्सट्रूड करता हूँ। अब एक्सट्रूड करूँगा तो ये अलग उठ रहा है और ये अलग उठ रहा है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। ये हमारा स्केल है। स्केल का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को स्केल करना है, स्केल का मतलब छोटा करना है, बड़ा करना है। अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली इस साइड से छोटा कर लेता हूँ, इस साइड से करना है तो इस साइड से छोटा कर लेता हूँ, इस साइड से करता हूँ तो इस साइड से छोटा कर। ये जो जैसे हमारी कमांड स्केल की उसमें यूज़ होती है ऑटोकैड में, उसी तरह मैंने इधर स्केल करना है, इधर लिखूँगा मैं 0.5, तो 0.5 छोटा हो गया, ये मतलब 0.5 के स्केल पे चला गया। अब मैं आ जाता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर वापस, रेक्टेंगल ले ली मैंने इस डायरेक्शन में। अब मैं इसका ऑफसेट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर आया, इसके ऊपर, और मैंने इसकी बाउंड्री लाइन को सेलेक्ट कर लिया। पहले मैं सबसे पहले तो इसे छोड़ दूँ क्योंकि ये सिलेक्ट था, इस वजह से मसला कर रहा था। अब ये देखें, अब मैंने ऑफसेट ले लिया। अब मैं आपको इसको एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। अब ये अलग हो रहा है और एज इट इज़ ये चीज़ अलग एक्सट्रूड हो रही है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, रेज़र लेता हूँ और फ़र्ज़ करते हैं मैं इस लाइन को कर देता हूँ डिलीट। अब ये पूरे का पूरा इकट्ठा एक्सट्रूड होगा क्योंकि हमारे पास वो लाइन मतलब कोई बॉक्स ख़त्म हो गया। जब तक आपकी क्लोज फिगर नहीं होगी तो वह इकट्ठा नहीं उठेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।